हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके हरियाणा जीके के बारे में पढ़ा जाएगा। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस रोग की प्रशंसा की थी? ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, इसलिए पूरा क्वेश्चन हटा देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? किसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था? तो 1739 ईस्वी में। मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया नेता कौन था? तो मलका था। पांचवा क्वेश्चन है कि मेवात की खान ज्यादा जनजाति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहादुर शाह नाहिर को माना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो सूरजमल ने दिया था। सातवां क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया मराठा तोपखानों का प्रभारी कौन था? अर्थात पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने की प्रभारी कौन था? तो इब्राहिम खान गारदी था। आठवां क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का किला कब बनवाया गया था? बल्लभगढ़ का किला कब बनवाया गया? तो 1739 में। हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता कौन था? तो मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफर, मौलवी मोहम्मद कासिम। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 1864 में जींद राज के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हाकिम कासिम अली ने किया था। अब्दुल रहमान खान किस रियासत के शासक थे? तो झज्जर के। 12वां क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह किस रियासत के शासक थे? तो बल्लभगढ़ के थे। 13वां क्वेश्चन है कि अहमद अली किस रियासत के शासक थे? तो फारूक नगर के। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो नाहर सिंह ने दिया था। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि हिसार के किस नगर में खुदाई के समय प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व 9वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं? तो अग्रोहा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अति प्राचीन बट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ पर स्थित है? तो ज्योतिसर में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राम में किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो नारनौल में किया था। 18 क्वेश्चन है, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? तो सफीदों से है। चौधरी छोटू राम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन रोहतक से प्रारंभ किया? तो जाट गजट से किया। और गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो चौधरी सर छोटू राम का जन्म हुआ था। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को परास्त किया? तो बाबर ने 1526 में किया था। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ? तो औरंगजेब से हुआ था। किस ग्रंथ में हरियाणा को बौद्धारण्य कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता है। हरियाणा के किस क्षेत्र में 3वीं शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था? तो रोहतक में था। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो थानेसर था। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? तो आगरा विश्वविद्यालय से की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? तो ज्योतिसर में दिया था। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ज्योतिष किया था। हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है?
तो पंचकुला और फरीदाबाद है। हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला नीवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो टोहाना उपमंडल में स्थापित है। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। राम कौर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था? तो पाग से था। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हर फूल सिंह जाट जुलानी। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हर फूल सिंह जाट जुलानी कब प्रदर्शित की गई थी? तो 1970 में। सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई? 1909 में दिया गया। चित्रलोधनी, गुणालंकार जैसे साहित्य के लेखक कौन थे? तो पंडित हरिपुण्य न्याय रत्न थे। हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात 854 है। रामचंद्र शतक रचना के लेखक का नाम रूपचंद पांडे है। हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? तो HN10। सलवान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सालुंकी के नाम से जाना जाता था। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो मानेसर में स्थित है। बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो रेवाड़ी से है। हरियाणा जिले की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो सरदार हुकुम सिंह के सिफारिश पर की गई। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडापुरी की समाधि है हरियाणा में कहाँ है? तो ये पुंडरीक तीर्थ में है। लोहगढ़ के किले का संबंध किस व्यक्ति से है? तो बंदा बैरागी से है। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल को। हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्य की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो हिसार दूरदर्शन केंद्र, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुई थी। हरियाणा राज्य में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो रोहतक 8 मई 1976 को हुई। हरियाणा की भाषा की पहली फिल्म कौन सी बनी? हर फूल सिंह जाट जुलाड़ी 1970 में बनी। हरियाणा राज्य के प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो चौरंगी नाथ थे। राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन कब से कब तक चला था? तो 26 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक चला था। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 17वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मात्र 10 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 5 है। हरियाणा की राजकीय खेल कौन सा है? तो वो कुश्ती है। हरियाणा में धर्मनगरी किस जिले को कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यमुनानगर को। हरियाणा के किस जिले में जल महल स्थित है? तो नारनौल में स्थित है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है अगला कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसी लाल हैं। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 21 नवंबर 1967 को। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1 मई 1977 को लागू हुआ था। खिज्र खां का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो सोनीपत में है। मोहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद में। पंचकुला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो